ठीक है। तो टैरो के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। कुछ पुराने स्टूडेंट है, कुछ नए स्टूडेंट है, ठीक है। तो टैरो के बारे में जानने से पहले हम कर्मा थेरेपी के बारे में जानेंगे, ठीक है। कर्मा थेरी क्या होती है, कर्मा मीन्स क्या होता है, ठीक है। अभी जो अनम्यूट कर सकता है वो अनम्यूट करे, ठीक है। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। सो कर्मा मीन्स क्या होता है, कौन बताएगा? एनीवन? जो हम कर्म करते हैं। यस। जो डेली रूटीन में हम जो कर्म करते हैं, है ना, जो भी हम वाचा है ना, जो बोलते हैं, जो करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कर्म, ठीक है। तो कर्म थेरी में क्या होता है, कर्मा थेरी में, मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ अपनी। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस और नो? हो रही है? हाथ हिला दो, तब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कर्मा थेरी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है संचित कर्मा। ओके। सेकेंड कर्मा होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्मा। एंड थर्ड होता है क्रियामान कर्मा, ठीक है। सो संचित कर्मा क्या होता है? हमारे जो कर्म होते हैं, ठीक है, हमने जैसे जन्म लिया है तो हमारा ये एक ही जन्म नहीं है, इसके पहले भी हमने जन्म लिए हैं, ठीक है। बहुत सारे जन्म करते हुए आए हैं, है ना। तो जो भी हमारे पास्ट लाइफ की कर्मा है, जितने भी जन्म हमने लिए हैं, तो वो क्या होते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं, ठीक है। वो एक जगह जमा होके संचित यानी एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं एक बकेट में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कर्मा बकेट, ठीक है। तो इसमें जमा होते रहते हैं, हम जो भी कर्मा करते हो जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, संचित कर्मा, इतने जन्मों से हम जो कर रहे हैं। उसमें से प्रारब्ध मीन्स क्या होता है, प्रारब्ध कर्मा मीन्स इस संचित कर्मा में से हम कुछ पार्ट अपने प्रेजेंट बर्थ में लेके आते हैं उसको भोगने के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा 60%, ठीक है। पूरा का पूरा तो हम, जैसे होता है ना, बैलेंस आउट करना पड़ता है हमको हमारा कर्मा, तो एक साथ तो बैलेंस आउट नहीं कर पाते हैं। तो कुछ पार्ट हम लेके आते हैं ताकि हम जो प्रेजेंट बर्थ है उसमें हम हमारा कर्मा बैलेंस आउट कर ले। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ना, मेरे नसीब में तो ये नहीं है, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है ना, मेरे नसीब में किसी को बच्चे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं बच्चे? जस्ट बिकॉज ऑफ उनका प्रारब्ध, उनका संचित कर्मा, है ना। तो कुछ ना कुछ होता है, उस कारण उनको बच्चा नहीं होता है ना। अभी देखो, कोई कोई जन्मते ही बहुत अमीर रहता है ना। वो ना सिल्वर बॉर्न बेबी बोलते हैं उसको, है ना, जैसे चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए ऐसे बोलते हैं। और कोई कोई तो सड़क पे पैदा होता है, क्यों? क्योंकि उनके कर्मा वैसे रहते हैं, कर्मा के कारण वो सब डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो हम सब लेके आते प्रारब्ध में, हम जो क्रियामन कर्म है वहां पे हमारा, हम प्रारब्ध लेके आते। अभी क्रियामन कर्मा मीन्स क्या होता है, हमारा प्रेजेंट जन्म, है ना, प्रेजेंट बर्थ। इस बर्थ में हम जो भी काम कर रहे हैं, प्रेजेंटली जो भी कर्मा कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्रियामन कर्मा, ठीक है। ये सबकी फ्री विल होती है, इसमें भगवान डिवाइन इंटरवेट नहीं करते हैं। आपको जो भी लगता है सही वो आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर होता है। सब लोग बोलते हैं ना, डेस्टिनी तो लिख के आई है, मेरा भाग्य तो लिखा गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम हमारे कर्मों से हमारे भाग्य को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? ओके। सो क्रियामान कर्मा में जब हम करते हैं तो हम हमारा 60% प्रारब्ध लेके आते हैं, और 40% हमारा ये रहता है क्रियामान कर्म, ठीक है। तो 100% इस तरीके से होता है। ये है कर्मा थेरेपी। समझ में आ गई कर्मा थेरेपी? ओके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा टैरो। अभी टैरो होता क्या है, टैरोट होता क्या है, ठीक है। तो टैरोट दो शब्दों से मिलके बना गया हुआ है, ये एक वर्ड टैरोट, ठीक है। मीन्स एक है टर और दूसरा है रो, ठीक है। टर मीन्स होता है वे ऑफ लाइफ, ठीक है, आप कैसे लाइफ जीते हो, ठीक है। रो मीन्स होता है रॉयल, ठीक है। तो रॉयल वे ऑफ लाइफ मीन्स होता है टैरोट, ठीक है। अभी क्या होता है, टैरोट एक इज डिवाइन टूल है, ठीक है।
तो इससे बहुत सारे लोग बोलते इससे हमारा भविष्य प्रिडिक्ट हो जाएगा, फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बट रियलिटी ये है कि हम टैरोट से भविष्य प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। टैरोट इज अ गाइडेंस टूल, ठीक है, वो हमें गाइडेंस देते हैं। ठीक है, जब हम कहीं फंस जाते हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, मान लो अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक है बिजनेस का, एक है जॉब का, ठीक है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं बिजनेस करूँ तो क्या होगा या फिर मैं जॉब करूँ तो क्या होगा, तो टैरो से हमको क्लियरिटी मिलती है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो करने से क्या होगा, ठीक है, ओके, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। अगर मैं जॉब करता हूँ तो जॉब कैसे रहेगा, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे आगे जाके। तो हमको वो गाइडेंस देता है लिटरली, ऐसे कोई प्रिडिक्ट वगैरह नहीं कर सकते लिटरली। ठीक है, गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो टैरोट आया कहाँ से है, ठीक है, टैरोट की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। 15 सेंचुरी में आया था ये इजिप्ट में, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट स्टार्टअप हुआ था टैरोट का। ठीक है, यहाँ का जन्म, जन्म बोल सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, वहां पे आया था। वहां से आते आते 70 सेंचुरी, ठीक है, इंडिया में आया है, ठीक है, तब से ये इंडिया में है। अभी इंडिया के लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, इस कारण इसको उन्होंने अपना लिया, क्योंकि उसमें कुछ क्या होते हैं, टैरोट के जो कार्ड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, कुछ सिंबोलॉजी होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं, है ना, इस कारण वो लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए उस कार्ड से, तब से वो इंडिया में है। ठीक है, क्लियर, ओके। और आज जो हम टैरो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा डेक पढ़ने वाले हैं, राइडर वेट, ये सबको पता होना चाहिए, राइडर वेट टैरो डेक, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप कौन सा डेक प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो हम लोग कौन सा डेक पढ़ने वाले हैं, राइडर वेट टैरो डेक। ठीक है, होता कैसे है, दिखता कैसे, इस तरीके से दिख रहा है सभी को? ठीक है, ये ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक है, ठीक है, इसी की पढ़ाई हम करने वाले हैं। ओके, अभी इसको पहचानेंगे कैसे कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है। इसके कार्ड पे देखो, ये कार्ड है, ठीक है, पीछे में सरफेस ऐसा होता है इसका, ठीक है, और दूसरी बात है यहाँ पे साइन होती है, ठीक है, पामेला स्मिथ, ठीक है, जिन्होंने इस कार्ड को बनाया है, ठीक है, ओके, उनका साइन भी यहाँ पे। तो इस तरीके से ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक पहचाना जाता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी को? हम्म, ठीक है, तो अब देखेंगे कि राइडर जो हमारा टैरो डेक है, डेक मीन्स क्या होता है, डेक मीन्स क्या होता है, कार्ड्स, है ना, कार्ड्स, पूरे कार्ड्स होते हैं इसमें, 78 कार्ड्स होते हैं, है ना, कार्ड्स का पूरा पैक ऑफ कार्ड्स इज कॉल्ड अ डेक, ठीक है, पैक ऑफ कार्ड्स इज कॉल्ड अ डेक। तो इसमें कितने कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि टैरो डेक काम कैसे करता है, या हाउ डज टैरो वर्क। ठीक है, जो टैरोट होता है वो वर्क कैसे करता है, तो इसके लिए 5 चीजें होती है। फर्स्ट होती है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मीन्स शगुन शास्त्र, ठीक है, तो हमारे इंडिया में बहुत दिनों से चला हुआ आ रहा है, एंशियंट है, प्राचीन है, कि हम ना शगुन शास्त्र पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। पहले ज्यादा करते थे, अभी राइट नाउ नहीं करते इतना, ठीक है, क्योंकि हम क्या मानते थे, बिल्ली का काटना, रास्ता काट जाएगी तो बुरा हो जाएगा, कांच का टूट जाना यानी बुरा हो जाएगा। पहले क्या होता था ना, प्रकृति है ना, नेचर क्या होता था, हमको साइन देते थे, ठीक है, कि कौन सी चीज अच्छी होने वाली है, क्या होने वाली है। जो पहले के साधु संत हुआ करते थे वो क्या करते थे, प्रकृति के साइन देख के, नेचर के जो साइन होते उसको देख के प्रिडिक्शन किया करते थे।
ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्यों नहीं उनसे ये कर पाते हैं प्रिडिक्शन? जस्ट बिकॉज ऑफ कि अभी राइट नाउ हम लोग प्रकृति के साथ, नेचर के साथ उतना कनेक्टेड नहीं है ना, लिटरली नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सारा दिन घर में बैठे रहते हैं, 24/7 एक रूम के अंदर बैठे रहते हैं। हम बाहर भी इतना ज्यादा नहीं निकलते, मोबाइल बहुत ज्यादा यूज टू हो गए, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी एंड ऑल, है ना, सोशल मीडिया कितनी यूज टू हो गई कि प्रकृति के साथ हमारा कनेक्शन ब्रेक हो गया है। ठीक है। इस कारण अभी के टाइम में वो शगुन शास्त्र उतना अच्छे से काम नहीं करता है। तो लोगों को क्या लगता है ये अंधश्रद्धा है, नहीं है, लिटरली काम करता है। ठीक है। देखिए अभी आजकल विटामिन डी भी सबको फ्री में मिलता है, जैसे सनलाइट है ना, सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। लेकिन लोग सनलाइट लेने के लिए भी बाहर नहीं निकलते। उसके अलावा क्या लेते हैं, ऑप्शन क्या है उनके पास, विटामिन डी की टैबलेट खा लो भाई, तो विटामिन डी मिल जाएगा, है ना। सब लोग को क्या है, इजी टू एक्सेस वाली चीज चाहिए, नेचुरल नहीं चाहिए, मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो गए सब लोग आजकल, है ना। ठीक है। सेकेंड होता है न्यूमरोलॉजी। तो कार्ड्स के ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, ठीक है, रोमन। ठीक है, यहाँ पे जैसे 7 लिखा है, सबको दिख रहा है, जैसे और नो, ठीक है, रोमन में होते हैं। ठीक है। ओके, तो न्यूमरोलॉजी से क्या होता है, वहां पे जो नंबर लिखे होते हैं कार्ड्स के, हर नंबर का एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन होता है, उसका कुछ प्रिडिक्शन होता है, वो भी हम कार्ड में पढ़ेंगे, न्यूमरोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है। देन आफ्टर होता है कलर्स, कलर सिंबोलॉजी, कलर सिंबोलॉजी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कार्ड, इस कार्ड में देखिए कौन कौन से कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक है, व्हाइट है, ग्रीन है, ओके, येलो है, दिख रहे हैं सभी को कलर। ठीक है। तो हर कलर कुछ कहता है ना, हर कलर का एक प्रिडिक्शन होता है, हर नंबर का एक प्रिडिक्शन होता है। ठीक है। वैसे ही फोर्थ क्या होती, सिंबोलॉजी, पिक्चर, पिक्चर सिंबोलॉजी मीन्स इसमें कुछ पिक्चर बने हुए हैं इस कार्ड में। कौन कौन से पिक्चर बने हुए हैं, क्या दिख रहा है अभी आपको, देखिए 2 पिलर बने हुए हैं, दिख रहे सभी को, हाँ 2 पिलर बने हुए हैं, मून बना हुआ है, पीछे में फ्रूट्स बने हुए हैं। तो हर पिक्चर का एक मीनिंग होता है टैरोट में, उसको हम प्रिडिक्ट करना पड़ेंगे। ठीक है। देन आफ्टर लास्ट इज, लास्ट क्या है, इंट्यूशन ऑफ, इंट्यूशन ऑफ टैरोट रीडर। ठीक है। मीन्स आपका इंट्यूशन पावर। ठीक है। ओके। ये 4 चीजें तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, क्या क्या पढ़ा दूंगी, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा दूंगी, न्यूमरोलॉजी पढ़ा दूंगी, कलर सिंबोलिज्म एंड पिक्चर सिंबोलिज्म। ठीक है। लेकिन इंट्यूशन, इंट्यूशन तो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा, वो तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी। ठीक है। ओके। तो इंट्यूशन, टैरोट रीडर का इंट्यूशन पावर भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। अभी इंट्यूशन मीन्स क्या होता है, आपका सब कॉन्शियस माइंड, है ना, हम डिवाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। क्योंकि जब भी हम टैरोट की रीडिंग करते हैं, इस कार्ड से जब रीडिंग करते हैं, क्या हम रीडिंग कर रहे हैं, नो, कौन रीडिंग कर रहा है, डिवाइन। ठीक है। वो हमको गाइडेंस दे रहा है, और हम क्या है, एक जरिया है। ठीक है। हम एक जरिया है कि हम वो क्या कर रहे हैं, जो भी वो बोल रहे हैं, जो भी वो गाइडेंस दे रहे हैं, हम हमारे क्लाइंट को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है। हम नहीं करते। ठीक है। रीडिंग करवाने वाला कौन है, क्लाइंट, कर गाइडेंस देने वाले कौन है, डिवाइन। ठीक है। हम मीडिएटर है। ठीक है। हम मीडिएटर का काम करते हैं। ठीक है। तो इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए क्या करना जरूरी है, यहाँ पे पीडीएफ शेयर हो रही है सभी को, आपको इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए कुछ रूटीन फॉलो करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है।
इसमें से कुछ भी आप कर सकते हो, इतने सारे ऑप्शंस है, ठीक है। एक तो आप 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, या 5 मिनट के लिए मंत्रा मेडिटेशन करो। जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका मंत्रा चैंटिंग करो। अगर कोई मंत्रा नहीं समझ में आ रहा है तो ओम का मंत्रा चैंटिंग करो, ठीक है। यूनिवर्सल मंत्रा होता है, उसका भी आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो। देन आफ्टर आपको डेली प्रेयर पूजा पाठ जो करते हो वो कर सकते हो। देन आफ्टर आता है माला जाप, ठीक है। आप माला जाप भी कर सकते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो। मान लिया कि अभी आप शिव जी को मानते हो, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए डेली 1 से 2 माला आपको करनी है, ठीक है, ताकि आपका इंट्यूशन पावर अच्छा रहे। और मैं तो सबको सजेस्ट करती हूँ कि मेडिटेशन प्रैक्टिस करे। मेडिटेशन वेरी वेरी इफेक्टिव होता है आपका इंट्यूशन पावर बढ़ाने में, ठीक है। आपको इमोशनली बैलेंस करता है, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ाता है, ठीक है। कॉस्मिक एनर्जी से आपको कनेक्ट करता है, आपको एनर्जी हीलिंग में भी काम आता है। तो आज से आपको सभी को क्या करना है, डेली एक तो मॉर्निंग में कर लो। मेडिटेशन तो वैसे आप कभी भी कर सकते हो, मॉर्निंग में कर लो एटलीस्ट 30 मिनट, या फिर सोते समय, है ना, जब आप सोने जाते हो तब कर लो 30 मिनट्स, ठीक है। या फिर जब भी दिन में आपको टाइम मिलता है तब कर लो, लेकिन मेडिटेशन करना मस्ट, ठीक है। क्यों करना है मेडिटेशन हमें यहाँ पे, क्यों करना है, इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए। क्योंकि 4 चीजें तो मैं पढ़ा दूंगी, मैंने जैसे बोला, ठीक है। लेकिन लेकिन इंट्यूशन पावर बढ़ाना ये आपके ही हाथ में होता है, ठीक है। ये चारों चीजें मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन ये इस पे वर्क आपको खुद को करना पड़ेगा। जब तक आप अपने डिवाइन से कनेक्टेड नहीं होते हैं, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं होते हैं, तब तक आपको गाइडेंस रिसीव नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, डिवाइन टूल है, ठीक है। हम कोई नॉर्मल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पहले की प्राचीन समय में क्या होता था ना, कि गुरु गुरु चूज करते थे, किसको चूज करते थे, अपने शिष्य को चूज करते थे। लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया है, अभी शिष्य चूज करते हैं अपने गुरु को कि हमको कहाँ से पढ़ना है ना। उसके बदले में क्या देते हैं, मनी, है ना, एनर्जी एक्सचेंज में मनी देते हैं। लेकिन क्या है ना, अभी भी आपको अगर इस डिवाइन टूल को सीखना है, अपने ऊपर अच्छे से वर्क करना है, तो आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अभी आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी टैरो डेक, ठीक है, इसको बोलते हैं डेक, ठीक है। पैक ऑफ कार्ड्स मीन्स होता है डेक। इस डेक में कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अभी ये टैरो डेक डिवाइडेड इनटू 2 अरकानास, ठीक है। एक होता है मेजर अरकाना, दूसरा होता है माइनर अरकाना। मेजर अरकाना में कार्ड्स होते हैं 0 to 21, मीन्स 22 कार्ड होते हैं मेजर अरकाना में, ठीक है। और माइनर अरकाना में होते हैं 56 कार्ड, ठीक है। टोटल हो गए 78, ओके। अब ये अरकाना मीन्स क्या होता है, अरकाना मीन्स होती मिस्ट्री, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं इस कार्ड के थ्रू, ठीक है। क्लियर। अभी मेजर अरकाना के जो 22 कार्ड्स होते हैं वो हमको क्या बताते हैं, मेजर अरकाना के कार्ड्स हमें हमारे लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स, मीन्स मेजर मेजर जो इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी शादी, अभी शादी तो कोई बार बार नहीं करता है, एक ही बार करता है, यस और नो, ओके। जैसे आप एजुकेशन कर रहे हो, हायर डिग्री ले रहे हो, बच्चा हो रहा है, तो ये हमारे लाइफ की क्या है, बड़े बड़े इंसिडेंट, ठीक है। जैसे पहली बार आप किसी के प्यार में गिरे, फर्स्ट लव, ठीक है। देन आफ्टर क्या होता है, और क्या हो सकता है, बताइए। फर्स्ट टाइम आप जॉब पे लगे, वो भी आपके लाइफ का बड़ा इवेंट हो गया कि फर्स्ट टाइम मैं अर्निंग कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे जो इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं वो किससे करते हैं, हम मेजर अरकाना से। माइनर अरकाना से हम करते हैं डेली रूटीन वाले। डेली रूटीन में क्या होता है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, आज मेरी एग्जाम है, आज मेरा इंटरव्यू है ना, ओके। जो छोटे मोटे डेली रूटीन है वो सब आते हैं माइनर अरकाना में, ठीक है, डेली यूज वाली बातें, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया।
कि टैरो डेक में 78 कार्ड्स होते हैं, डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक होता है मेजर अरकाना, दूसरा होता है माइनर अरकाना। मेजर में होते 0 to 21 कार्ड, मीन्स 22 टोटल कार्ड, और माइनर में होते 56 कार्ड। ठीक है, अभी ये जो माइनर अरकाना है ये भी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, 4 सूट्स, इसको बोलते हैं सूट्स। ठीक है, 4 सूट्स में ये माइनर अरकाना डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है कप, सेकेंड होता है वॉन्ड्स, थर्ड होता है सोर्स, फोर्थ होता है पेंटाकल, इसको बोलते हैं सूट्स। क्लियर? तो माइनर अरकाना डिवाइडेड इनटू 4 सूट्स। ठीक है, अभी कप्स आप कैसे पहचानोगे? जो कप्स के कार्ड होते हैं, अभी 56 कार्ड है माइनर अरकाना में। ठीक है, तो 56 डिवाइडेड इनटू 4, तो आ गया 14। ठीक है, ओके। सो ईच सूट में 14 कार्ड्स होते हैं, और ये 14 कार्ड्स भी जो होते हैं ये डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो 1 to 10 को बोलते हैं हम लोग पिप कार्ड। ठीक है, एंड 11 to 14 को बोलते हैं कोट कार्ड। क्लियर? यहां तक समझ में आया? आप लोग अनम्यूट भी नहीं कर पा रहे हो तो मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। रजनी मुझे दिख ही नहीं रही है। बाकी सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। सो 4 सूट्स होते हैं, एक होता है कप्स। ठीक है, अभी कप्स के 14 कार्ड्स होते हैं, मीन्स 14 में भी क्या होगा, 1 to 10 हो गए पिप कार्ड, एंड 11 to 14 हो गए कोट कार्ड। ऐसे सब सूट में जाएगा। ठीक है, अभी पहचानेंगे कैसे कप्स के कार्ड, तो उसके ऊपर एक कप का सिंबल बना होगा, दिखाती हूँ मैं, है ना। निकल जा भाई, मिल गया। दिख रहा है कप का सिंबल? दिख रहा है सभी को? ठीक है, यस और नो? ठीक है, तो इस तरीके से पहचानेंगे कि ये कप्स के कार्ड है। अभी सेकेंड आता है बॉन्ड्स। अभी बॉन्ड्स में देखें, यहाँ पे इसके हाथ में लकड़ी है। ठीक है, यहाँ पे भी लकड़ी का सिंबल है। ठीक है, मीन्स बॉन्ड्स। ठीक है, इस तरीके से पहचानेंगे इसको। ठीक है, देन आफ्टर आता है सॉर्ड्स। सॉर्ड्स मीन्स होती है तलवार। ठीक है, इस कार्ड में क्या बना है, सॉर्ड्स बना हुआ है। ठीक है, तो सॉर्ड्स के कार्ड पहचानेंगे। देन आफ्टर पेंटेकल, ये है पेंटेकल, है ना, स्टार का साइन बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से पहचानेंगे कार्ड को। ठीक है, क्लियर? अभी ये तो आपने पहचान लिया माइनर अरकाना। अभी मेजर अरकाना कैसे पहचानेंगे, मेजर अरकाना को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मेजर अरकाना का क्या होता है, ऊपर में नंबर भी लिखा होता है और नीचे में नाम भी लिखा होता है। ठीक है, ऊपर में क्या रहेगा, नंबर, और नीचे में रहेगा नेम उस कार्ड का। जैसे यहाँ पे देखो कौन सा नंबर लिखा हुआ है, किसी को दिख रहा है? 10 नंबर है, और नीचे में क्या लिखा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, ये भी देखो, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। ऊपर में नंबर क्या लिखा है, 15, और नीचे में नाम क्या लिखा है, द डेविल। देन आफ्टर, और कहा गया, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। ठीक है, इसमें नंबर क्या लिखा है, 19, और नीचे में कार्ड क्या लिखा है, द सन। ठीक है, इसमें देखो ऊपर में नंबर है, कौन सा नंबर है, 3 नंबर, और नीचे में क्या नाम लिखा है, द इम्प्रेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो मेजर अरकाना। ठीक है, और माइनर अरकाना कैसे पहचानेंगे, माइनर अरकाना में ओनली नंबर होता है, नीचे में नाम नहीं लिखा है। ठीक है, माइनर अरकाना में ओनली टॉप में नंबर होता है, नीचे में नाम नहीं लिखा होता है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे जो स्पेशल केसेस होते हैं माइनर अरकाना में, स्पेशल केसेस
क्यों बोल रही हूँ, जैसे होते हैं माइनर अरकाना में होते हैं ईएसएस, मीन्स पहला कार्ड जो 1 नंबर का होता है, ठीक है। देन होते हैं कोड कार्ड्स। तो इसमें ऑप्शन है कि यहाँ पे ऊपर में देखिए एसएस में क्या है, नीचे में नाम लिखा है, दिख रहा है सभी को, एस ऑफ सोर्स, ठीक है। ऊपर में नाम नंबर है क्या, देखो नंबर दिख रहा है सभी को, नो, ठीक है। एस के कार्ड में नंबर नहीं है लेकिन नीचे में लिखा है एस ऑफ सोर्स, ठीक है। अभी कोड कार्ड्स में भी देखो क्या होता है, ऊपर में नंबर नहीं है लेकिन नीचे में नाम है, पेज ऑफ सोर्स, सॉरी कौन सा, पेज ऑफ कप्स, ठीक है, ओके। बाकी 2 to 9 है ना, सॉरी 2 to 9 बोल रही हूँ, 2 to 10, 2 से लेके 10 तक जो कार्ड होते हैं उसमें क्या रहेंगे, ओनली नंबर्स, ठीक है, लिख लो। 2 से 10 तक जो माइनर अरकाना के कार्ड होंगे ओनली उसमें क्या लिखा रहेगा, ओनली नंबर, ठीक है। एस के कार्ड में क्या लिखा रहेगा, एस ऑफ सोर्स, एस से ही शुरुआत होगी। कोड कार्ड में क्या लिखा रहेगा, नीचे में उस कार्ड का पूरा नाम, ठीक है, लेकिन नंबर नहीं रहेगा, ठीक है, क्लियर। और मेजर अरकाना में क्या रहेगा, नंबर भी लिखा रहेगा और नीचे नेम भी लिखा रहेगा कार्ड में, तो वो हो गया मेजर अरकाना। अभी पहचान पाओगे आप, क्लियर। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, समझ में आ गया, हम्म, यस और नो। चलिए तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं जो कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कप्स के कार्ड होते हैं, मैंने जैसे बोला यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, ठीक है। तो जो कप्स के कार्ड होते हैं, इस 14 कार्ड्स में 90% कार्ड पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप को दिखाते हैं, आपके इमोशंस को दिखाते हैं, ठीक है। तो 14 में से 90% कार्ड्स मीन्स मैक्सिमम 12 कार्ड्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे, 2 कार्ड्स आपको निगेटिव मिलेंगे, 2 से 3 कार्ड, है ना, ओके। अभी वॉन्ड्स के सूट में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे होते हैं एक्शन, वॉन्ड्स मीन्स फायर एलिमेंट के कार्ड होते हैं, एक्शन होती है, जैसे कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है, काम के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, जो भी है, जो भी हम काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है ना, 50% कार्ड पॉजिटिव होते हैं, 50% कार्ड निगेटिव होते हैं, मीन्स 14 में से 7 कार्ड पॉजिटिव रहेंगे तो 7 कार्ड निगेटिव मिलेंगे आपको, ठीक है। देन आफ्टर सोर्स, अभी सोच, है ना, सोर्स के कार्ड किसको दिखाते हैं, आपके थॉट्स को दिखाते हैं। तो थॉट्स कैसे होती है सबकी, अच्छी बुरी गलत, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छी होती है। 90% लोग निगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोच नहीं होती है, ठीक है। इसलिए शॉर्ट्स के सूट में 90% कार्ड निगेटिव होते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ से आपको 2-3 ही कार्ड बोलो कि पॉजिटिव मिलेंगे, अदरवाइज पूरा सूट ही आपको 90% निगेटिव मिलेगा, ठीक है। पेंटाकल्स, पेंटाकल्स मीन्स होता है पैसा, दिख रहा है आपका कॉइन बना हुआ, कॉइन जैसे, पैसा पैसा मटेरियलिस्टिक, पैसों के पीछे तो पूरा जग पागल है, पैसा ना हो तो वो जी नहीं पाएंगे, ऐसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी 90% कार्ड पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे चले, अभी कलर्स की बात बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला था कि कलर्स के ऊपर ये कार्ड डिपेंड होते हैं, ठीक है, ओके। इसमें ज्यादा कलर है, ये कार्ड देख लो, इसमें कौन कौन से कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, बताइए। नए बच्चे अनम्यूट करें ताकि मुझे समझ में आए कि उनको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है ना। जैसे यहाँ पे येलो कलर है, व्हाइट कलर है ना, ऑरेंज कलर है, ग्रीन कलर है ना,
वैसे तो ये कलर क्या बताते हैं, जब भी कार्ड में व्हाइट कलर आएगा तो व्हाइट कलर किसको दिखाएगा, प्यूरिटी को दिखाएगा, ठीक है। ओके, इनोसेंस, इनोसेंस, फेथ, ठीक है। ट्रुथ मीन सत्य, पीस मीन शांति, शांति का कारक होता है व्हाइट कलर। जब भी आप व्हाइट कलर को सोचते हो तो आपको कैसे फील होता है, शांत, है ना। ओके, काम फील होता है, शांत फील होता है। ओके, और किसका कलर है, ट्रस्ट का, फेथ का, फेथ मीन्स विश्वास का, इनोसेंस मीन्स जैसे छोटे बच्चे होते हैं इनोसेंट, है ना। क्या बोलेंगे उसको मराठी में, हिंदी में क्या बोलेंगे इनोसेंस को, किसको पता भोला है। भोला भोला भोला। हाँ, भोला, भोला भाला लाइक दैट, है ना। तो वो होते हैं, प्यूरिटी मीन्स प्योर होते हैं, है ना, अच्छे दिल वाले। जब भी ब्लैक कलर आएगा कार्ड में तो क्या दिखाएगा, निगेटिविटी, ठीक है। और फॉल्स, झूठ, है ना। ओके, लायर, झूठ, फिर से वही, इल्यूजन, कि आप कहीं ना कहीं इल्यूजन में फंसे हुए हो, डाउट, यानी आप शक कर रहे हो, डिप्रेशन, डिप्रेशन भी होता है, ठीक है। येलो कलर जब भी आता है तो किसको दिखाएगा, पॉजिटिविटी को, यानी अच्छा कुछ होने वाला है। जैसे इस में देखो, इसमें येलो येलो ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो हम इस कार्ड को देख के क्या प्रेडिक्ट करेंगे, येलो कलर है तो पॉजिटिविटी है इस कार्ड में। और क्या है नेक्स्ट, ग्रोथ भी है ना। ऑप्टिमिज्म मीन्स आशा है, एक होप है इस कार्ड में कि आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम कलर देखेंगे। देन आता है ऑरेंज, ऑरेंज कलर जब भी आता है वो दिखाता है प्राइड को, ठीक है। प्राइड है आप में, प्राइड मीन्स अभिमान, ठीक है। और एक हीलिंग पावर, ठीक है। और क्रिएटिविटी को भी दिखाता है, ठीक है। क्या जो आप कुछ क्रिएटिव भी कर सकते हो, जैसे इस कार्ड में पीछे में जो इसका बना हुआ है वो ऑरेंज कलर से बना हुआ है। इसका जो थ्रॉन बना हुआ है मीन्स जिसपे ये बैठी है, जो सिंहासन है, जो थ्रॉन है, वो ऑरेंज कलर में दिख रहा है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है, कर्व शेप में है, ठीक है। तो इसमें वो पावर होगी, हीलिंग पावर, ठीक है। जब प्रिडिक्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। ओके, देन पर्पल कलर, पर्पल कलर किसको दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को, साइकिक पावर को, ठीक है। अगर हमको हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ाना है तो हम कौन से कलर की कैंडल यूज करते हैं, पर्पल कलर। क्यों, क्योंकि वो साइकिक एबिलिटी को बढ़ाता है। तो जब भी पर्पल कलर कार्ड में आएगा तो स्पिरिचुअलिटी एंड साइकिक पावर को दिखाएगा, ठीक है। देन आफ्टर आता है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर हमेशा दिखाता है कनेक्टेड टू नेचर, कि आप हमेशा नेचर के साथ कनेक्टेड हो, प्रैक्टिकल हो, ग्रोथ को भी दिखाता है, ठीक है, कि आपके लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, ग्रीन कलर, ठीक है। देन आता है ब्लू कलर, ब्लू कलर किसको दिखाता है, पीसफुल एंड काम, आप शांत हो, ठीक है, शांति का कलर है। ओके, और ये वाटर का भी कलर होते तो इमोशंस को भी दिखाता है। ओके, वाटर का कलर हम ब्लू से दिखाते, जब भी ड्राइंग बनाते तो कौन सा कलर लगाते हैं पानी में, ब्लू लगाते हैं अक्सर, है ना? तो इमोशंस फीलिंग्स को भी दिखाता है। रेड कलर किसका होता है, लव का होता है, ठीक है। एनर्जी, पैशन, है ना, पैशन का कलर है, एनर्जी का कलर है, केयर का कलर है। एंड डेंजर कब होगा, जब डार्क रेड होगा तब, ठीक है। डार्क वाला रेड जब भी आएगा वो डेंजर को, अग्रेसिव, बहुत गुस्सेल इंसान, गुस्से वाला, आपके अंदर अग्रेशन है वो दिखाता है ना। ओके, देन ब्राउन कलर जब भी आएगा कनेक्टेड टू अर्थ, मीन्स आप ग्राउंडेड हो, मदर अर्थ से कनेक्टेड हो, ठीक है। देन डार्क ऑरेंज वो भी ईगो को दिखाता है। कलर समझ में आ गए सभी को। सब लोग ना एक बार अपनी सेटिंग चेक कर लेना नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, मुझे ना, मैं अकेली बात करती हूँ तो अच्छा नहीं लगता, है ना, साथ में कोई चाहिए। ओके, हम न्यूमरोलॉजी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे नंबर्स होते हैं, हर कार्ड पे नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे 8 लिखा है ना, तो हर नंबर कुछ कहता है। तो जब भी टैरो में नंबर 1 आएगा तो किसको दिखाएगा, न्यू बिगनिंग को दिखाएगा। उसका मीनिंग क्या होगा, न्यू बिगनिंग। किस वे में हो सकती है वो हम कार्ड के ऊपर जाके पढ़ेंगे कि कौन से सूट का कार्ड है, किस वे में हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है, करियर में हो सकती है, मनी में हो सकती है, या थॉट्स में हो सकती है, वो हम तब पढ़ेंगे उस सोर्स से उस नंबर को कनेक्ट करके, ठीक है। सो न्यू बिगनिंग को दिखाता है। नंबर 1 का प्लैनेट कौन होता है, सन,
ठीक है, यानी सूर्य, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर के हिसाब से प्लैनेट भी पता होने चाहिए, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सूर्य लिखा हुआ है। ठीक है, देन नंबर 2 होता है बैलेंस एंड ड्यूअलिटी। प्लैनेट कौन सा है? मून। मून मीन चंद्र। जब भी 2 नंबर का कार्ड आएगा तो किसको दिखाएगा टैरोट में? बैलेंस और ड्यूअलिटी, या आपके पास चॉइसेस भी लिख सकते हो आप। चॉइसेस है आपके पास, 2 ऑप्शन है, यहां जाओ या वहां जाओ, या आदमी या पर्सन या तो कहीं 2 सिचुएशन में फंसा हुआ है, या तो पर्सन कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहा है 2 सिचुएशन के बीच में। दो तरह के थॉट्स आ रहे हैं, 2 तरह के ऑप्शंस है ना, लाइक दैट। 2 नंबर ये दिखाएगा। ओके, नंबर 3, नंबर 3 रिप्रेजेंट द प्लैनेट जुपिटर। ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। ठीक है, और ये 3 नंबर का कार्ड क्या दिखाता है? ग्रोथ को दिखाता है, एक्सपांशन को दिखाता है। ठीक है, फैमिली को भी दिखाता है नंबर 3। ठीक है, जब भी 3 नंबर का कार्ड आएगा तो कहीं ना कहीं उस कार्ड के उस सूट से रिलेटेड ग्रोथ है, एक्सपांशन है, एक तो हो रही है या कम हो रही है। 2 ही चीजें हो सकती है, एक तो पॉजिटिव एक तो निगेटिव, एक तो ग्रोथ होगी या कम हो जाएगी, है ना, इस तरीके से। नंबर 4, नंबर 4 रिप्रेजेंट द प्लैनेट राहु। ठीक है, ओके, तो ये क्या दिखाएगा? रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन। अभी रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो आपको रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन लग जाएंगे या फिर हट जाएंगे। अभी वो लगेंगे या हटेंगे आपके लाइफ से, डिपेंड ऑन दैट सूट्स ऑन कार्ड्स। ठीक है, देन आफ्टर 5 नंबर रिप्रेजेंट द प्लैनेट मर्क्यूरी। ठीक है, यहाँ पे जो सूरज होता है उसको बोलते हैं फादर, मून को बोलते हैं मदर, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मीन्स बुध, इसको बोलते हैं बच्चा। ठीक है, ओके, तो जब भी मर्क्यूरी आएगा, 5 नंबर आएगा तो कम्युनिकेशन का कारक है, चेंज का कारक। ठीक है, तो कोई ना कोई चेंज आपके लाइफ में आ सकता है, या फिर कम्युनिकेशन के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, देन नंबर 6 रिप्रेजेंट द प्लैनेट वीनस। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्र। शुक्र कौन थे? शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ठीक है, देन तो जब भी वीनस आएगा, 6 नंबर का कार्ड आएगा तो लग्जरी को दिखाएगा, रोमांस को दिखाएगा। ठीक है, लव को दिखाएगा। ठीक है, देन नंबर 7 रिप्रेजेंट द प्लैनेट केतु। ठीक है, तो केतु, ये क्या होता है? केतु को हिंदी में केतु ही बोलते हैं, राहु केतु को, है ना। इसको नॉर्थ नोड बोलते हैं और इसको बोलते हैं साउथ नोड, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। हमारी इधर तो यही बोलते हैं राहु केतु। ठीक है, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको नॉर्थ नोड और इसको साउथ नोड बोलते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर क्या दिखाता है? इल्यूजन, कंफ्यूजन। क्योंकि हमारे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2 नंबर जो होते हैं, नंबर 3 एंड नंबर 7, 2 नंबर है, ये स्पिरिचुअलिटी के नंबर है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो नंबर 7 होता है वो क्या है ना, आपको राहु केतु की स्टोरी पता है क्या? सभी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो केतु मीन्स होता है आपका यहाँ से, है ना, धड़, पूरा धड़, है ना, उसको सिर बिल्कुल भी नहीं है। तो जो केतु होता है वो मन का, है ना, मन से सोचता है, दिल से सोचता है ना, सबकॉन्शियसली सोचता है। इस कारण इसको ना दिखाई नहीं देता, क्योंकि आंखें तो है ही नहीं, सिर तो है ही नहीं, तो दिखाई नहीं देता। इस कारण वो हमेशा इल्यूजन कंफ्यूजन में रहता है। ठीक है, इस कारण नंबर 7 जब भी आएगा इल्यूजन कंफ्यूजन को दिखाएगा। गॉट इट। देन आता है नंबर 8, सैटर्न, शनि महाराज। ठीक है, ओके, शनि को बोला गया है जज। ठीक है, ये जज होते हैं, न्यायाधीश। ठीक है, तो ये किसको दिखाएगा? स्ट्रगल एंड सक्सेस, डिलेज। ठीक है, तो आपके लाइफ में स्ट्रगल है क्या, या आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितना हार्ड वर्क है, वो कार्ड से हम बताएंगे। ओके, देन आता है 9 नंबर रिप्रेजेंट द प्लैनेट मार्स। मार्स मीन्स मंगल। मंगल जो होते हैं ये होते हैं सेनापति। ठीक है, मार्स को बोलते हैं हम सेनापति। ठीक है, तो ये दिखाते हैं स्ट्रेंथ एंड करेज। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, करेज है, क्या आप एक्शन ले सकते हो,
क्या है वो सब इसमें। 10 नंबर का जो कार्ड होता है, अभी इसमें कोई प्लैनेट नहीं है, ठीक है। 10 मिस हो गया, 1+0 फिर से बन गया 1, तो इसका प्लैनेट क्या बन जाएगा फिर से, सन। प्लैनेट हमारे पास कितने हैं, ओनली 9 प्लैनेट्स, ठीक है। ओके, इसमें तो 7 प्लैनेट है और 2 शैडो प्लैनेट्स है। शैडो प्लैनेट कौन कौन से है, राहु एंड केतु, इसको बोलते हैं छाया ग्रह, शैडो प्लैनेट्स, ठीक है। ओके, तो 10 नंबर का कार्ड जो होता है टैरोट में, वो दिखाता है फुलफिलमेंट एंड कंप्लीशन। तो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी खत्म हो रही है या फुलफिल होगी, कोई विश है जो आपकी फुलफिल हो गई है, कोई जर्नी है जो कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से 10 नंबर का कार्ड दिखाएगा। क्लियर। देन आते हैं न्यूमरोलॉजी का पार्ट, यहाँ पे न्यूमरोलॉजी इन प्लैनेट्स, ठीक है। नंबर 1 जब भी आएगा किसको दिखाएगा, सन को दिखाएगा, ठीक है। जो भी लोग नंबर 1 से बॉर्न होते हैं, नंबर 1 अभी किस किस को लग जाएगा, जो 1 तारीख को जन्म हुआ है, जो 10 तारीख को जन्म हुआ है, 19 एंड 28, तो सबका आएगा रूट नंबर 1, ठीक है। अब कैसे आएगा, 1 तो ओरिजिनल है, प्योर है, 1+0 = 1 आएगा, 1+9 किया तो बन जाएगा 10, 10 फिर से 1+0 = 1 आ जाएगा, है ना। ओके, 28 मीन्स 2+8 = 10, मीन्स 1+0 = 1, ठीक है। तो सबका रूट नंबर आ रहा है 1। तो जो 1 से गवर्न होते हैं, है ना, बॉर्न होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। स्टबन टाइप के होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है उन लोगों में, इगोस्टिक होते हैं, कॉन्फिडेंट, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है क्योंकि सूरज से गवर्न हो, है ना। ओके, सूरज कैसा है, डिसिप्लिन है, टाइम पे उगता है, टाइम पे जाता है वो, है ना। ओके, तो 1 नंबर वाले डिसिप्लिन होते हैं, इनिशिएटर्स होते हैं, इनिशिएट करते हैं हर चीज में, और गुस्सा बहुत जल्दी आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा 1 नंबर अगर आपके अगल बगल में होगा तो ये क्वालिटी थोड़ा ना थोड़ा मैच करती होगी, यस और नो, करती है। नंबर 2 रिप्रेजेंट द प्लैनेट मून, ये आपको याद करना है जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। आज का क्लास थोड़ा हल्का ही रखेंगे, छोटा छोटा पढ़ा रही हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है। तो 2 नंबर से गवर्न, अभी 2 नंबर कहाँ कहाँ बोलेंगे हम लोग, कौन कौन से डेट पे जन्म हुए हैं उन लोगों का बताइए। 2, 20, 29, ठीक है, और 11, ठीक है, इतने लोग, ठीक है। तो वो लोग कैसे रहेंगे, सॉफ्ट स्पोकन, बहुत धीरे अच्छी बात करने वाले, काम हो गए मीन शांत प्रिय, लो स्टेबिलिटी, क्योंकि मून इज अ फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, ठीक है। हमारे सौर मंडल में जो मून है बहुत फास्ट मूव करता है, ठीक है, 2.5 दिन में एक राशि परिवर्तन करता है। इस कारण जो 2 नंबर के लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, यानी मीन्स वो एक डिसीजन पे रुक नहीं पाते, स्टेबिलिटी नहीं होती, लो स्टेबिलिटी होते हैं, इमोशनल होते हैं, क्योंकि मैंने मून को क्या कहा है, मदर, सन को मैंने कहा है फादर, मून को कहा है मदर। तो मदर कैसे होती है, इमोशनल होती है, लविंग होती है, केयरिंग होती है, ठीक है। सो ये लोग इमोशनल होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, हर चीज में कोऑपरेट करेंगे, पार्टनरशिप पार्टनरशिप बहुत अच्छी सूट करती है इन लोगों को, पेशेंस भी होता है इन लोगों में, ठीक है। लेकिन डिपेंड ऑन अच्छा मून है या निगेटिव मून है, पॉजिटिव मून है या निगेटिव मून है, उस तरीके से थोड़ा डिफर करेगा। और ये लोग क्रिएटिव भी होते हैं 2 नंबर वाले, ठीक है। देन आफ्टर 3 रिप्रेजेंट द प्लैनेट जुपिटर, कलर क्या होता है इसका, येलो कलर होता है जुपिटर का, है ना। ओके, सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो ये जो होता है ये स्पिरिचुअल होते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, स्पिरिचुअल, मैंने बोला था नंबर 3 एंड 7 स्पिरिचुअलिटी के नंबर है, तो नंबर 3 वाले स्पिरिचुअल लोग होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ गुड डिसीजन मेकर होते हैं, अच्छा डिसीजन लेते हैं, एम्बिशियंस होते हैं, मीन्स महत्वाकांक्षी होते हैं, डिसिप्लिन डिसिप्लिन में रहना उनको पसंद आता है, इंडिपेंडेंट मीन्स किसी के ऊपर डिपेंड रहना अच्छा नहीं लगता है, तो इंडिपेंडेंट होते हैं, गुड काउंसलर होते हैं, एंड देन ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है।
एंड गुड मैनेजमेंट भी होता है इन लोगों का। ठीक, ओके। नंबर 4 रिप्रेजेंट द प्लैनेट राहु। अभी राहु वाले 4 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं अभी आप पकड़ लेना, ठीक है। 4, 13 और कौन सा नंबर आएगा 22। इन लोगों इनसे इस डेट पे बॉर्न हुए लोग 4 नंबर से कम है, ठीक है। तो ये लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है इन लोगों को। सिक्रेटिव टाइप के होते हैं, मन की बात बोलना नहीं, थोड़ा छुपा के रखना। बैड डिसीजन मेकर होता है, क्योंकि इनमें बुद्धि ही बुद्धि है, मन तो है ही नहीं, क्योंकि दिमाग है, राहु मीन्स दिमाग कितना ही है, तो इनमें क्या है बस ब्रेन है, ठीक है, मन तो नहीं है इन लोगों में, इस कारण, ठीक है। डोमिनेटिंग होते हैं। स्पेंड थ्रिफ्ट मीन्स खर्चीले होते हैं, पैसा बहुत खर्चा करते हैं। पार्टी लवर होते हैं, पार्टी में जाना बहुत पसंद होता है इन लोगों को, और ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं 4 नंबर वाले, ठीक है। देन आफ्टर 5 रिप्रेजेंट द प्लैनेट मर्क्यूरी, जो 5 से बॉर्न, 14 से बॉर्न, और कौन सा 23, ठीक है। तो ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं 5 नंबर वाले, क्योंकि मर्क्यूरी इज अ बच्चा, बच्चा वैसे होगा, एक्टिव है, कभी यहाँ फुद का कभी वहां फुद का, ठीक है, ओके। एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है 5 नंबर वालों में। एडजस्टेबल होता है, हर चीज में एडजस्ट कर लेता है ये बंदा 5 नंबर वाला। रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बच्चों को आप बोल दो कि यहाँ पे मत जाओ, यहाँ से जंप मत करो, गिर जाओगे, ठीक है, फिर भी वो करता है, रिस्क ले लेता है, उसको कोई फिक्र नहीं मैं गिर जाऊंगा, लग जाऊंगा, है ना। तो 5 नंबर वाले भी वैसे होते हैं, बच्चों जैसे, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, लेकिन इगोस्टिक होता है, हिडन ईगो होता है, ठीक है। देन नंबर 6 वीनस, शुक्र, ठीक है। तो 6 नंबर वाले 16 को, 15 को, देन 24 को, ठीक है, ओके। तो वीनस, ये लोग कैसे होते हैं, इनको लग्जरी पसंद है, ठीक है, पैसा चमकना पसंद है 6 नंबर वालों को। क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग, लविंग होते हैं, फैमिली से जुड़े हुए होते हैं, मम्मी से तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं 6 नंबर वाले। स्टबर्न होते हैं, ठीक है, जल्दी से फॉरगिव नहीं करते, चीजों को पकड़ के रखते दिल के अंदर, फॉरगिव नहीं करते 6 नंबर वाले, ठीक है। देन आफ्टर हमेशा स्माइलिंग फेस होता है 6 नंबर वाले, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, कुछ भी हो जाए, स्माइल ही रहेगी हमेशा फेस में। और जब भी रहेंगे ना, मैग्नेटिक ओरा रहेगा, तो सब लोग ना उसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे 6 नंबर की तरफ, क्योंकि चमक, 6 नंबर मीन्स चमक है, इस कारण, ठीक है। देन आफ्टर 7 कौन सा प्लैनेट है, केतु। केतु क्या है, इल्यूजन देता है, कंफ्यूजन देता है, गुड इमेजिनेशन पावर। क्यों है भाई, क्योंकि इसको ये नहीं है, नीचे वाला ही है, तो ये किससे सोचता है, सबकॉन्शियसली सोचता है, इस कारण 7 नंबर वालों का इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। देन आफ्टर गुड इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन एंड ऑल बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। रिसर्चर होते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, जब भी 7 नंबर घर में जन्म लेता है तो बोलते हैं कि बाप पैदा हुआ है, मीन्स क्वेश्चन मार्क व्हाई, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वैसे हुआ तो क्यों हुआ। 7 नंबर वाला हमेशा क्यों 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 ही करता रहेगा, हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहेगा, ठीक है। देन आफ्टर 8 सैटर्न, शनि महाराज, ठीक है। तो 8 नंबर से बॉर्न लोग कैसे होते हैं, सिक्रेटिव होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। हिडन ईगो होता है इन लोगों में, और हमेशा चिंता करते रहते, वरीड, कभी प्रेजेंट में जीते ही नहीं 8 नंबर वाले। एक तो फ्यूचर के बारे में सोच के चिंता करेंगे, या पास्ट के बारे में सोच सोच के चिंता करेंगे, प्रेजेंट में नहीं जीता है। और ऐसे बोलते हैं कि 8 नंबर वालों का सीक्रेट उन्हीं के साथ दफन हो जाता है, मरते तो अपने साथ सीक्रेट लेके जाते, किसी को पता भी नहीं चलता इनके लाइफ की हिडन क्या है। और हमेशा एक लोनलीनेस इनके अंदर आता है, लोनली फील करते हैं, ठीक है 8 नंबर वाले, बिकॉज अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर पाते जल्दी से, ओके। देन 9 नंबर मार्स, ठीक है, मंगल, सेनापति। ऐसे लोग जो 9 से है, और कौन सा नंबर है, 18 हो गया, 27 हो गया, है ओके। यहाँ पे नहीं लिखा क्या मैंने, 7, 16, और कौन सा होता है 25, 8, 15, 6, 17, 17, देन आफ्टर 26, हाँ सही है, ठीक है। सो मार्स वाले लोग कैसे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, मैंने बोलते हैं एनर्जी का बॉल होते हैं,
एक जगह बिल्कुल बैठते नहीं 9 नंबर वाले भी, बहुत एनर्जेटिक है ना। मार्स को हम जैसे 9 नंबर को हम हनुमान जी बोलते हैं, ठीक है। उनकी डेटी कौन है, भगवान जी कौन है, हनुमान जी। बाल हनुमान जी कैसे थे, कितना धूम मचाते थे, हर जगह मस्ती चलती रहती थी उनकी, है ना। तो बहुत एनर्जेटिक, इम्पल्सिव होते हैं ऐसे लोग, बहुत इमोशन में बह के कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। करेजियस होते हैं, बहुत करेज होता है इन लोगों में। शो ऑफ करने की बहुत आदत होती है, कहीं भी जाएंगे दोस्तों के साथ, है ना, पार्टी वार्टी होटल में गए तो उनका क्या रहेगा, बिल कौन भरेगा, तो मेरा बाप भरेगा, है ना, तेरा बाप भरेगा। खुद ही बिल भर देते हैं 9 नंबर वाले। शो ऑफ करने की आदत बहुत होती है 9 नंबर वालों में। गुस्सा बहुत करते, अग्रेसिव होते हैं, ठीक है, ओके। और इनका जैसे है ना 9 नंबर वाले, हम किसको बताते हैं, जो आर्मी है, जो ब्लैक कमांडो एंड ऑल बोलते हैं। ठीक है, तो मंगल वाले कौन से लोग होते हैं, जो कमांडो है, आर्मी में है ना। ओके, उन लोगों में क्या होता है, करेज होता है, तभी तो जाते वो लोग, है ना। 8 नंबर वाले कौन से लोग हैं, जो फोर्थ क्लास लोग। फोर्थ क्लास पीपल कौन से होते हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं वहां पे, जो लोग क्या बोलते हैं वो, ईटे विटे उठाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं शनि। ठीक है, शनि के लोग बोलते हैं उनको। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर। क्लास बोर हो रहा है क्या, सब लोग ऐसे मुंह ऐसे करके बैठे हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमने जैसे बताया था कि कितने सूट्स होते हैं हमारे, 4 सूट्स होते हैं, ठीक है। तो हर सूट के अभी एलिमेंट कितने, किसको पता है एलिमेंट्स कितने होते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं बताइए। फायर मीन्स अग्नि तत्व, है ना। देन वाटर, वाटर, वाटर मीन्स जल वाटर, तत्व। जल अर्थ, और पृथ्वी। पृथ्वी। पता नहीं मैं राइट लिख रही हूँ, मराठी नहीं आती मुझे। ठीक है, देन आफ्टर कौन सा होता है बताइए। हवा, एयर, एयर, ठीक है, वायु, एयर, वायु। देन आफ्टर स्पेस स्पेस एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। सो हमारे जो मेजर अरकाना है वो किस में आते हैं, पूरे स्पेस एलिमेंट में। जो 0 से 21 कार्ड है वो किस में आएंगे, मेजर अरकाना का एलिमेंट क्या है, स्पेस एलिमेंट, ठीक है। 0 से 21 जो कार्ड होते हैं मेजर अरकाना के, वो उसका एलिमेंट क्या रहेगा, स्पेस एलिमेंट। सो ये एक एलिमेंट निकल स्पेस गया एलिमेंट, यहाँ पे। अभी बचे कितने, 4, 1 2 3 4। अभी हमारे माइनर अरकाना के 4 सूट्स हैं, ठीक है, 4 सूट्स। तो 4 सूट्स में ये 4 एलिमेंट डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। सो जो वॉन्ड्स, वॉन्ड्स का जो सूट होता है माइनर अरकाना, माइनर अरकाना, अरकाना में आते हैं ये सब, ठीक है। तो वॉन्ड्स वाला जो सूट होता है उसका एलिमेंट क्या है, फायर एलिमेंट। क्यों है, क्योंकि उसकी सिंबोलॉजी क्या है, लकड़ी। लकड़ी को क्या करते हैं हम, जलाते हैं, ठीक है। जलने से क्या होता है, आग, आग निकलती है। सो फायर एलिमेंट, ठीक है। और फायर एलिमेंट, इसका डायरेक्शन क्या होता है, साउथ ईस्ट, ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है, साउथ ईस्ट। चक्रा के हिसाब से वॉन्ड्स जब हम काट पढ़ेंगे तब आपको ये डिटेल्स पता होनी चाहिए। वॉन्ड्स के सूट की बात कर रही हूँ मैं पूरा अभी, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या हो गए वॉन्ड्स के सूट में, जैसे कार्ड आ गया है ना, ये वॉन्ड्स का सूट है क्योंकि इसमें वॉन्ड्स बने हुए हैं, लकड़ी बनी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बोलूंगी कि कौन सा एलिमेंट है इस कार्ड में, तो क्या बोलोगे आप सब लोग, फायर एलिमेंट। इस कार्ड का डायरेक्शन कौन सा है, तो बोलोगे क्या, साउथ ईस्ट, ठीक है। मीन्स साउथ कार्ड ईस्ट, का नहीं है, लेकिन इस फायर एलिमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट, ठीक है।
देन आफ्टर चक्रा, हमारे बॉडी में 7 चक्रा होते, सबको पता है, ठीक है। तो चक्रा के हिसाब से ये दिखाता है हमारे बॉडी में सोलर प्लेक्स चक्रा मीन्स मणिपुरा चक्रा। कहाँ पे होता है मणिपुरा चक्रा? आपकी जो नेविल होती है, जो क्या बोलते, बेम्बी बोलते हैं, उसके आप 4 फिंगर ऐसे ऊपर लगा लो नेविल के ऊपर, उसके ऊपर जो जगह आएगी वहां पे होता है सोलर प्लेक्स चक्रा। कौन से कलर का होता है? येलो कलर का। चक्रा की इसमें पढ़ेंगे डिटेल में चक्रा, लेकिन अभी के लिए बस यहाँ पे ध्यान दे दो, ठीक है। तो कौन सा चक्रा दिखाता है? सोलर प्लेक्स। देन आफ्टर जोडियक साइन क्या होते हैं फायर एलिमेंट के? एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। एरीज मीन्स मेष, लियो मीन्स सिंह, एंड धनु, सेजिटेरियस मीन्स धनु। तो ये फायर एलिमेंट के जोडियक साइन है। गॉट इट? देन आफ्टर, अभी ये कार्ड्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं? वॉन्ड्स के कार्ड जब भी आएंगे किसको बताएंगे? तो वॉन्ड्स के कार्ड जब भी आएंगे आपके करियर को बताएंगे, ये करियर के कार्ड्स होते हैं। फर्स्ट इज करियर एक्शन, ठीक है, करियर एंड एक्शन को दिखाते हैं। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपके लाइफ में क्या बदलाव होगा, नेम फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। ब्राइटेंड इनर पोटेंशियल, आपके अंदर का जो फायर है, अंदर ही फायर होता है, वो बाहर आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो किस तरीके से खिल के आएगा, है ना, इस तरीके से। देन आता है ईगो, आपकी ईगो को भी दिखाता है फायर। देन एंगर, एरोगेंस, करियर से रिलेटेड कार्ड होते हैं, जो वॉन्ट्स के कार्ड होते हैं वो करियर से रिलेटेड कार्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आप चाहिए हो तो, करियर एंड एक्शन, ठीक है, करियर के कार्ड बोलते हैं इसको हम, ठीक है। देन पैशन, एक्शन, एनर्जी एंड ग्रोथ, वॉन्ट्स के कार्ड इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? रजनी, ना मुझे आपका फेस दिखाई दे रहा है ना आपकी आवाज सुनाई दे रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है। हर्षद, आपको समझ रहा है, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? ठीक है, चलिए। देन है कप्स, ठीक है। अभी कप्स में क्या है? एलिमेंट्स। कप्स मीन्स होता है इमोशंस, बेसिकली आपके रिलेशनशिप, रिलेशनशिप एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है, फैमिली के साथ रिश्ता है, ये क्या हो गए? रिलेशनशिप। रिश्तों का कार्ड मीन्स कप्स के कार्ड जो होते हैं रिश्तों के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप पे कप्स बना है ना, ओके ओके। तो रिलेशनशिप, इमोशंस, आपकी इमोशन है ना, तो इसका एलिमेंट क्या है? वाटर एलिमेंट है इस कार्ड का। डायरेक्शन क्या होती है वाटर एलिमेंट की? नॉर्थ ईस्ट, ओके। देन चक्रा कौन सा होता है? सैक्रल चक्रा, मीन्स स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। कहाँ पे प्लेसमेंट होती है स्वादिष्टान चक्र की? आपके नेवल से 4 फिंगर नीचे, ठीक है। जैसे बीच में समझ लो यहाँ पे नेविल है, यहाँ पे ये होगी नेवल आपकी, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया आपका सोलर प्लेक्स चक्रा, मीन्स वो वाला अपना मणिपुर चक्र। और 4 फिंगर नीचे, तो यहाँ पे कौन सा हो गया? सैक्रल चक्र, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट होती है सैक्रल चक्र की। क्लियर? ओके। देन जोडियक साइन कौन से होते हैं कप्स के कार्ड की? कैंसर, कैंसर मीन्स होता है कर्क, कर्क राशि। स्पाइसिस मीन्स होता है मीन राशि। स्कॉर्पियो मीन्स होता है वृश्चिक राशि। क्लियर? ओके। और दिखाते क्या है? कूल, पानी है, कूल है, ठीक है। देन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्यों होते? वाटर एलिमेंट है, जहां भी पानी जाएगा उस तरह का शेप ले लेगा, ओके। ग्लास में जाए तो ग्लास की शेप में, बड़ी बकेट में जाए तो बकेट की शेप में। तो फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टेबल, है ना, मोडेबल, कनेक्शंस, बॉन्ड्स, रिलेशनशिप एंड इमोशंस, ठीक है। इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं कप्स के कार्ड, ठीक है। देन आफ्टर आते हैं सॉर्ड्स, ठीक है।
सॉर्ट्स के कार्ड दिखाते आपके थॉट्स को, ठीक है। डिसीजन, आप क्या डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। पावर को भी दिखाता है, ठीक है, इसको दिखाएगा। तो एलिमेंट क्या है, एयर है, ठीक है। क्योंकि सॉर्ट्स कहाँ चलती है, हवा में, तभी आवाज आता है, सुक 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 आवाज आता है, इसलिए एयर एलिमेंट, ठीक है। ओके, देन डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ वेस्ट, एयर एलिमेंट की डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। चक्रा कहाँ पे है, कौन सा चक्र है, हार्ट चक्रा, तो चेस्ट के सेंटर में होता है प्लेसमेंट हार्ट चक्र के, ठीक है। देन जोडिएक साइन कौन कौन से है, एक्वेरियस मीन्स कुंभ, ठीक है। जेमिनी मीन्स मिथुन, लिब्रा मीन्स तुला, ठीक है। ये जोडिएक साइन होते हैं सॉर्ट्स के, ठीक है। देन आफ्टर रिप्रेजेंट क्या करते हैं ये कार्ड्स, फिकरिंग ऑफ थॉट्स, आपके थॉट्स की फिकरिंग होना, है ना, कुछ भी सोचना, कभी कुछ सोचो कभी कुछ सोचो, लाइक दैट, एक जगह पे कांस्टेंट। अभी हवा कांस्टेंट है क्या, एक जगह रुकती है क्या, नहीं रुकते हैं। वैसे आपके माइंड के थॉट्स भी एक जगह रुकते हैं क्या, एक ही थॉट्स बार बार आता है क्या, कितने सारे थॉट्स आके चले जाते हैं, 1 मिनट में कितने थॉट्स आते पता है आपको माइंड में, 60,000 मंकी माइंड होता है, ठीक है। ह्यूमन माइंड इज अ मंकी माइंड, एक थॉट पे नहीं बैठ पाता है ना कांस्टेंट, इसलिए। कंफ्यूजन को दिखाता है, इनडिसीजन, डिसीजन कैपेबिलिटी, टेंशन, इंसोमिया, स्ट्रेस, इंसोमिया मीन्स नींद ना आना रात को, स्ट्रेस है ना, एंजाइटी, इस तरीके से शॉर्ट्स के कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली आप देखोगे तो थॉट, डिसीजन पावर आप ये बोल सकते हो, ठीक है। देन पेंटाकल, पेंटाकल मीन्स मटेरियलिस्टिक, मनी, और क्या बोलती है, स्टेबिलिटी, यहाँ पे लिखा होगा ना, ठीक है। चलिए, तो पेंटाकल किस तरीके से साइन है, पेंटाकल का साइन स्टार वाला, एलिमेंट क्या है, अर्थ एलिमेंट, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट, ठीक है। चक्रा कहाँ पे है, कौन सा चक्र, रूट चक्रा। अभी रूट चक्रा कहाँ पे प्लेसमेंट है, आपकी जो बैकबोन होती है, बैकबोन का जो लास्ट वाला टेल बोन बोलते हैं, टेल बोन के नीचे जो प्लेसमेंट होती है वहां पे होता है रूट चक्र का प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, जोडिएक साइन कौन सी इसकी, टॉरस, टॉरस मीन्स ऋषभ, वर्गो मीन्स कन्या, कैप्रिकॉन मीन्स कौन सी राशि होगी, मकर, ठीक है। ओके, तो जोडिएक साइन ये रिप्रेजेंट क्या करते, सॉलिड। अभी पत्थर कैसा होता है, अर्थ, अर्थ माने क्या होता है, अर्थ में क्या है, मिट्टी है, पत्थर है ना, ओके। तो कैसे होते, सॉलिड, पत्थर कैसे होते, सॉलिड होते हैं, ठीक है। स्ट्रांग होते हैं। अभी इतना बड़ा मैं पत्थर आपके पास लाके दूं और आपको बोलो कि यहाँ से वहां उठा के ले जाओ, तो टाइम लगेगा या जल्दी उठा लोगे, टाइम लगेगा। तो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। देन आफ्टर हार्ड होता है, मटेरियलिस्टिक मीन्स पैसे को भी दिखाता है, मटेरियलिस्टिक मीन मनी, मनी के कार्ड होते हैं ये सब, पेंटाकल के कार्ड। स्टेबिलिटी, है ना, ओके। पावर टू होल्ड, है ना, ठीक है, इन सबको दिखाते हैं। क्लियर, अभी देखो आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में, बहुत बड़ी कॉपी लेनी है 400 पेजेस की, ताकि सभी नोट्स एक ही कॉपी में आ जाए। अभी आपको पैटर्न क्या फॉलो करना है, ठीक है। अभी मैंने जो क्लास पढ़ाई है इसके आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी, पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, लिखोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अपने नोट्स बना लो। देन आफ्टर मैं जो कार्ड्स पढ़ाने वाली हूँ उसको इस फॉर्म में आपको लिखना है। अपने कॉपी में लिखना, पहले अरकाना कौन सा है, मेजर या माइनर। जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट कार्ड पढ़ाऊंगी, द फूल का कार्ड, ठीक है, तो इसका नंबर है 0, ठीक है। सो ये कार्ड कहाँ पे आएगा, मेजर अरकाना का कार्ड है, तो मैं क्या लिखूंगी, मेजर अरकाना का कार्ड, ठीक है। फिर इसका नंबर लिखूंगी, नंबर क्या है, फिर 0। अगर यहाँ पे 1 नंबर का कार्ड लिखूंगी तो यहाँ पे 1 नंबर आएगा, है ना, इस तरीके से। उसका प्लैनेट क्या है, अगर यहाँ पे 1 नंबर आ जाता तो मैं यहाँ प्लैनेट क्या लिखती, सन, ओके। देन आफ्टर एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा आ रहा है,
तो मैंने मेजर अरकाना का एलिमेंट क्या बताया है? स्पेस एलिमेंट, ठीक है। देन डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन स्पेस एलिमेंट की होती है सेंटर, ठीक है, सेंटर। अभी घर का अगर स्पेस एलिमेंट ढूंढने जाओ तो सेंटर ऑफ द होम, ठीक है, वैसे सेंटर होता है स्पेस एलिमेंट, अब उसका कुछ स्पेसिफिक नहीं है तो सेंटर ही लिखते हैं, ठीक है। डे कौन सा है ये बाद में पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको ये ऐसे ही लिखना है इसी फॉर्म में, ठीक है। चक्रा कौन सा आ रहा है ये भी मैं पढ़ाऊंगी, इसको भी छोड़ देना ऐसे। अभी जो आपको कलर दिख रहे हैं कार्ड में वो वाइब्रेंट है, डल है, कैसे दिख रहे, अच्छे दिख रहे हैं या डल डल निगेटिव जैसी फीलिंग आ रही है, वो लिखो। देन कार्ड का टाइप कैसे है, कार्ड पॉजिटिव है, निगेटिव है या सजेस्टिव है, जब मैं पढ़ाऊंगी तब आपको ये फिलअप करना है। देन टाइम ड्यूरेशन क्या आएगा और नेम इनिशियल का क्या आएगा इस कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो इस फॉर्म को आपको क्या करना है, ऐसे ही एज इट इज अपने कॉपी में लिखना है। हर कार्ड जब लिखोगे तो पहले पेज पे यही आएगा, ठीक है। देन आफ्टर मैं जो पढ़ाने वाली हूँ एक्सप्लेनेशन वो आप लिखोगे। वैसे नोट्स आपको सब मिलेंगे, लेकिन जिनको हाथ से नोट्स बनाना है तो हाथ से बनाओ। तो क्योंकि क्या होता है ना, इस तरीके से आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। क्लियर? अभी क्या बचा आज का? लास्ट पार्ट बचा होगा, 1 मिनट। न्यूमरोलॉजी, प्लैनेट्स, कोड कार्ड्स, ठीक है। कोड कार्ड्स के बारे में पढ़ा देती हूँ, आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो कोड कार्ड्स मैंने कहाँ पे बताए थे, कहाँ पे रहते कोड कार्ड्स? मेजर में रहते या माइनर में रहते हैं? कोड कार्ड्स कहाँ पे आएंगे? माइनर माइनर अरकाना में है, ठीक है। माइनर माइनर अरकाना के कार्ड में आते हैं कोड कार्ड्स। माइनर कोड कार्ड्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 11 से 14 नंबर के कार्ड, ठीक है। तो 11 नंबर का कार्ड जो होता है उसको बोलते हैं पेजेस। 12 नंबर के कार्ड को बोलते हैं नाइट। 13 नंबर के कार्ड को बोलते हैं क्वीन। 14 नंबर के कार्ड को बोलते हैं किंग। ये लिख लो, यहाँ पे हेडिंग डाल दो, कोड कार्ड्स, ठीक है, ओके। तो हर सूट के 11 नंबर का जो कार्ड होगा उसको पेजी बोलेंगे, ठीक है। हर सूट का 12 नंबर का जो कार्ड आएगा उसको बोलेंगे नाइट। 13 नंबर के कार्ड को क्वीन, 14 नंबर के कार्ड को किंग, ठीक है। अभी पेजेस मीन्स कौन हो गए? राजकुमार या राजकुमारी, ठीक है। नाइट्स मीन्स कौन हो गए? सेनापति, सैनिक, ठीक है, सैनिक नहीं सेनापति। क्वीन मीन्स कौन हो गए? रानी। किंग मीन्स हो गया राजा, ठीक है, ओके। तो ये रॉयल फैमिली होती है ना, टैरो की ये रॉयल फैमिली कही जाती है, ओके। तो अभी यहाँ पे मुझे बताइए, रियलिटी में अभी है कोई राजा, रानी, राजकुमार, सेनापति ऐसे दिखते हैं क्या आपको? यस और नो? नहीं दिखते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, पेजेस जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो क्या होते हैं, इमैच्योर होते हैं, है ना। उनका एज ग्रुप क्या होता है? एज ग्रुप नहीं बोल सकते हैं, हम कोड कार्ड को जब भी पढ़ेंगे एनर्जी बेस पे पढ़ेंगे। अभी पेज वाला है वो 60 एज का आदमी भी हो सकता है, लेकिन उसकी एनर्जी कैसे रहेगी? बच्चों जैसे पेजेस वाले, ठीक है। बच्चा 15 से 20 साल का बच्चा किस तरीके से बिहेव करता है, कैसे रहता है? इमेच्योर रहता है ना, इररिस्पॉन्सिबल रहता है, ओके, यंग रहता है ना, एनर्जेटिक होता है, फ्रीडम लविंग होता है, बैड डिसीजन मेकर। अभी 15 से 20 साल में हम कॉलेज में रहते हैं, इस एज में कॉलेज में हम लोग कैसे होते हैं? बिंदास होते हैं, फ्रीडम लविंग होते हैं, हर चीज का पैशन होता है, एनर्जी होती है ना। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमको कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे जो चाहिए मुझे चाहिए, स्टबर्न टाइप के होते हैं हम लोग, है ना, ओके। तो पेजेस वाली पर्सनालिटी ऐसे रहेगी, इमैच्योर बिहेवियर रहेगा। लेकिन इनका एज ग्रुप ये नहीं रहेगा, ये एनर्जी बेस पे हम उनको प्रेडिक्ट करेंगे,
तो ये 40 साल का आदमी भी पेजेस के एनर्जी में आ सकता है अगर उसके लिए कार्ड आता है तो। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी 45-50 के आदमी भी बच्चों जैसे बिहेव करता है, इमैच्योर इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करता है, तो वो किस एनर्जी में रहेगा? पेज वाली। समझ में आ गया पेज? यस और नो? देन आफ्टर आता है नाइट। नाइट मीन्स सेनापति। सेनापति मीन्स कौन होते हैं? घर के ऐसे जो लोग होते हैं, मीन्स 35 की 40 के बीच वाले एज जो लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिस्पॉन्सिबल, है ना? ओके, घर की जिम्मेदारी उठाना, मैरिड भी रहते हैं कभी कभी, है ना? किसी की मैरिज हो गई, किसी की नहीं हो गई, ऐसे, है ना? तो एक्शन ओरिएंटेड भी रहते हैं। फैमिली के लिए जॉब करना, यहाँ जाओ वहां जाओ, इनकम आना, पैसे कमाना, लाइक दैट, है ना? एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। लॉयल होते हैं ऐसे लोग। गुड डिसीजन मेकर, फैमिली का सोच के, सोसाइटी का सोच के, भला सोच के डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं। और मैच्योर्ड होते हैं। ठीक है, मान लो अभी क्या हो गया है घर में, अभी ये जरूरी नहीं कि 35 की 40 के बीच में हो, मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये एनर्जी बेस पे आपको जज करना है। ये 15 साल का बच्चा भी हो सकता है जो नाइट के एनर्जी में हो, है ना? हम जो कार्ड प्रिडिक्ट करते हैं वो एनर्जी लेवल पे प्रिडिक्ट करते हैं, एज के बेस पे नहीं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, घर में आपने देखा एक फैमिली है, 2 भाई है, मम्मी है, पापा है, पापा की डेथ हो गई। बड़ा बेटा है, जैसे 15 साल का, 12 साल का बेटा है, बड़ा वाला। तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कांधों पे आ जाती है? बड़े बेटे के, जो 12 साल का है। तो वो किसके जैसे बिहेव करने लगेगा? नाइट जैसे, है ना? कैसे बिहेव करता है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है ना? एक्शन लेता है, कहीं ना कहीं जॉब करने जाता है, पैसे कमा के लेके आता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, अपने फैमिली के लिए वफादार होता है, अच्छे डिसीजन लेता है, पेशेंस के साथ रहता है, मैच्योरिटी के साथ डील करता है हर चीज को। गॉट इट? पुराने पिक्चर में आपने देखा है, होता है पुरानी मूवी में, बाप मर जाता है फिर वो लड़का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है ना? तो इस तरीके से वो होती है नाइट की एनर्जी। ठीक है, देन आफ्टर क्वीन। क्वीन मीन्स रानी। रानी मीन्स फेमिनाइन एनर्जी। अब ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। कोई लड़का भी रानी की एनर्जी में रह सकता है या लड़की भी रह सकती है। घर में जो मम्मी लोग होती है वो होती है क्वीन, है ना? जैसे कैसे होती क्वीन? इमोशनल होती है। मम्मी लोग कैसे होते हैं? इमोशनल होती है, फेमिनाइन एनर्जी होती है, नर्चरिंग होती है ना? सबका ध्यान रखती है घर में, किसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। केयरिंग होती है और स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये लड़का भी हो सकता है, कोई जेंट्स भी क्वीन के एनर्जी में रह सकता है। होता है कब किसी किसी के घर में कि जो हस्बैंड लोग होते हैं बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग है, और जो वाइफ होती है वो डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग टाइप की होती है। तो हम क्या बोलेंगे उस समय? कि वो जो जेंट्स है वो क्वीन के एनर्जी में है। ठीक है, ओके। इसमें हम जेंडर रिलेटेड प्रिडिक्शन नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी किसी भी एनर्जी में हो सकता है। यहाँ पे एज मैटर नहीं करता, यहाँ पे जेंडर मैटर नहीं करता, यहाँ पे एनर्जी बेसिस रीडिंग होती है। गॉट इट? क्लियर? ठीक है, अभी किंग। किंग कैसे रहेंगे? घर का करता धरता। किंग मीन्स राजा। राजा क्या करता है? सब प्रजा का ध्यान रखता है। वैसे हमारे घर में किंग कौन होते हैं? हमारे पापा लोग, है ना? पापा लोग होते हैं। ठीक है, तो कैसे रहते वो? रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पापा लोग, मैच्योर होते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं। मम्मी की तरह इमोशन में बह के कुछ भी नहीं बोलेंगे। बच्चे ने थोड़ा सा रो धो लिया कि ठीक है भाई मुझे जाना है, पिकनिक जाना है, ये जाना है, मम्मी के पास में आके थोड़ा रो धो लिया, मम्मी ने हाँ कह दिया, ऐसे नहीं होता है। पापा कैसे होते हैं? थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचते हैं, इसने जाना चाहिए पिकनिक में या नहीं जाना चाहिए, है ना? थोड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं। ऑथोरिटी होती है। ठीक है, ओके, गुड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है उनमें, और पावरफुल होते हैं। ठीक है, फिर से अगेन ये कौन हो सकती है? लेडीज भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए मैं वही बोल रही हूँ। ठीक है, कोड कार्ड समझ में आए? क्लियर? यस और नो? चार्ट में बता दो भाई, नहीं समझ में आ रहा है या आ रहा है? हर्षदा समझ में? आई अंडरस्टैंड। रजनी जी आप चार्ट में लिख सकते हो तो लिख दीजिए मुझे। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ है। ठीक है,
आज यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कार्ड रीडिंग करेंगे, ठीक है? कार्ड पढ़ाऊंगी। सब कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सबको पढ़ के आना है अच्छे से। आपको प्लैनेट्स पता होने चाहिए, प्लैनेट्स के जो एट्रीब्यूट्स पढ़ाए हैं कि किसके लिए आता है। जैसे सन बिगिनिंग के लिए आता है ना? दो मून ड्युअलिटी के लिए आता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ताकि मैं आगे का पढ़ाऊंगी। कौन से कलर का क्या प्रिडिक्शन है, जो मैंने कलर्स पढ़ा है वो आपको पता होने चाहिए। नंबर्स क्या बताते हैं वो आपको पता होने चाहिए। देन एक आती है सिंबोलॉजी। तो सिंबोलॉजी जैसे जैसे कार्ड पढ़ेंगे वैसे वैसे जो जो सिंबल वहां पे आएंगे मैं बताती जाऊंगी। क्लियर? ठीक है, रजनी जी आपको क्लियर हुआ? ठीक है। आकाश? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपकी क्लास होगी वेनसडे को, नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ओके, टाइमिंग यही रखेंगे 2 बजे का, या आगे पीछे करना है? सबको सुटेबल है 2 बजे का टाइमिंग? और एक दो न्यू स्टूडेंट आज ज्वाइन ही नहीं हुए, उनको भी पूछना पड़ेगा, ठीक है? आज आए नहीं वो। ठीक है, 2 बजे क्लास रखते हैं वेनसडे को। ओके, और नेक्स्ट क्लास से हम कार्ड चालू कर देंगे, मेजर अरकाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, ठीक है। चलिए, आई होप सबको आज समझ में आया है। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो ग्रुप में आप मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि आज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हम लोग। ऑडियो का प्रॉब्लम है सबका, है ना? और हर्षदा प्लीज चेक करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? क्योंकि बहुत जरूरी है वो, अदरवाइज आप पढ़ नहीं पाओगे। रजनी आप भी चेक करके आना बेटा, ठीक है? कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको कितना समझ रहा है ना? नहीं तो मुझे नहीं समझ में आएगा ना कि आपको कितना समझ रहा है। मैं तो यही समझ के चलूंगी कि आपको समझ रहा है, मैं आगे आगे चलती जाऊंगी। फिर नुकसान किसका होगा, मेरा या आपका? मैं तो फ्लो फ्लो में पढ़ाती जाऊंगी, मुझे क्या है, बस बोलना है ना? लेकिन आपको समझना जरूरी है ना? ओके, सो वो ऑडियो भी थोड़ा चेक करके पहले ज्वाइन करके देख लीजिएगा, ठीक है? ओके, चलिए फिर मिलते हैं वेनसडे को 2 बजे। ओके, चलिए बाय, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।